सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन रोड पर खड़े ये लोग जो किसी भिखारी से या किसी डाकू से कम नहीं है। अब आप इनको चाहे तो भिखारी समझो, चाहे डाकू समझो, सरेआम डाका मार रहे हैं। गाड़ी को डंडा मारा, निकाल भाई 500, निकाल 1000, क्या कहोगे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूं। राजस्थान में भीलवाड़ा के आरटीओ और उनके 6 और अन्य साथियों को राजस्थान की एसीबी टीम ने पकड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाता हूं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को सजा मिलेगी? आप सबको याद है, कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब भी एक आरटीओ के पूरे रैकेट को पकड़ा गया था और बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। मंत्रियों तक नाम शामिल थे। उन आरटीओ साहब ने बताया था कि कहां कहां इसका पैसा जाता है। यानी जो रोड पर बैठे हैं, जो गाड़ियों को रोक रहे हैं, वो लूट रहे हैं, असली डाकू वो नहीं है। उसका हिस्सा जहां ऊपर तक पहुंच रहा है, मंत्रियों तक, असली गुनाहगार और असली चोर वो हैं। और उस केस को भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दबा दिया था। सबको पता है, खूब हाउ लड़ुआ था। और वो जो टीम थी उसने सीधा बताया था कि साहब उस आरटीओ के पास और डीटीओ के पास और फिर मंत्री के पास कितना पैसा जाता है। लाखों की वसूली और उसके बाद महीने का भत्ता उनका बंधा बंधाया फिक्स, जो नीचे से लगाकर ऊपर तक जाता है। और इसलिए एसीबी की रंगे हाथ पकड़ने के बाद वो सारे के सारे छूट गए। आज बीजेपी की सरकार है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन रोड पर खड़े ये लोग जो किसी भिखारी से या किसी डाकू से कम नहीं है। अब आप इनको चाहे तो भिखारी समझो, चाहे डाकू समझो, सरेआम डाका मार रहे हैं। गाड़ी को डंडा मारा, निकाल भाई 500, निकाल 1000, क्या कहोगे आप इन लोगों को? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, इतना वायरल करो कि ये सरकार के हर एक उस बंदे तक जी जहां तक इनका पैसा जाता है वहां तक डंडा जाए। आज के युग में ये डाकू और ये चोर तभी पकड़े जा सकते हैं जब जनता जागरूक हो। वो ड्राइवर भाई जो दिन रात अपना घर बार छोड़कर गाड़ियां चलाते हैं, पता होगा उनकी बेचारों की हालत क्या है। त्योहार बार सब कुछ आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन जब देश के बॉर्डर पर भी लड़ाई होती है ना, या तो सेना लड़ती है या यही ट्रक ड्राइवर भाई, यही ड्राइवर भाई यही काम आते हैं। कोरोना काल में जब सब चीजें बंद हो गई थी, यही लोग सप्लाई कर रहे थे। लेकिन इनको लूटने के लिए कोरोना काल में तो हालांकि ये सब चीजें बंद हो गई थी, लेकिन अब सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन ये नहीं बदलते। इन चोर डाकुओं को कड़ी से कड़ी जब तक सजा नहीं मिलेगी। आए दिन वीडियो वायरल होते हैं कि भाई ये वहां से पैसे ले लिए, वो पकड़ा गया, लेकिन अंत क्या होता है? कुछ दिन बाद ही इनको सस्पेंड दिखाया और फिर बहाली हो जाते हैं और फिर किसी चौक चौराहे पर खड़े मिलते हैं, हाँ भाई रुक जाओ, निकालो पैसे। तो इनका एक ही इलाज हो सकता है, या तो ऐसे लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। आज आप वीडियो में देख रहे होंगे कैसे ये इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम को नीचे बैठाया गया है, फिर गाड़ी में बैठाया गया है और कैसे इनको ले जाकर अब पूछताछ हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी। बहुत से लोग तो बस इसको उसमें वोट की राजनीति में ले लेते हैं। अरे वो मूर्ख हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये चोर नेता ना लुटेरे, आज इस पार्टी में फुदक कर उस पार्टी में, और ये नेता और अधिकारी ही और ये ऐसे करप्शन के लोग देश को लूट रहे हैं और आप और हम ये गरीब जनता इसमें पिस रही है। लेकिन वही है कि पब्लिक जब खुद पर बीतती है, क्यों ये ड्राइवर भाइयों का मामला है, कोई शेयर करेगा नहीं। हम दिन रात हमारे फौजी भाइयों को दिखाते हैं, उसको कोई दूसरा शेयर नहीं करता। तो पब्लिक का फर्ज बनता है ऐसा किसी आम पब्लिक पर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो या इस तरह के आरटीओ हो, उनको इतना नंगा कर दो पब्लिक में, पब्लिक इतने जूते मारे कमेंट्स में भी और इनको इतना शेयर करे कि इन लोगों को खुद शर्म आने लग जाए। आज इतनी तनख्वाह के बावजूद भी अगर ये खेरा फेरी नहीं छोड़ रहे हैं,
तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। और इनकी औलादों को, इनके घर परिवारों को शर्म आए तो उनको भी कहना चाहिए कि आज के युग में ये चीज़ें छोड़ दो। अरे वो भी किसी के माँ बाप हैं जो दिन रात 12-12 घंटे 20-20 घंटे बाद में बेचारे चलते चलते ढाबों पर रोटी खाते हैं, 2-2 3-3 बाद में घर वालों का दर्शन वो देखते हैं शकल। कितने ही उनके फंक्शन निकल जाते हैं, कितने बच्चे के बर्थडे निकल जाते हैं। आप तो शाम को नोटों की गड्डी गिन लेते और ले बेटा मना तेरा बर्थडे। अरे वो भी बेचारा दिन रात वहां डोल रहा है, जिनसे तुम कभी 100 रुपए, कोई 50 रुपए, किसी से 500 1000 लूट रहे हो। ये लूट खसोट छोड़ दो। और अगर पब्लिक को सही लगे तो भैया वीडियो को शेयर करो। ये चैनल जवान नौजवान और आप लोगों का है, चैनल से जुड़ो और ऐसा कोई भी वीडियो आता है तो हमारे तक भी जरूर भेजो। जो कार्रवाई में इनके पास से जो राशि बरामद हुई है गाड़ी में प्लस इनके पास से 1,47,440 रुपये बरामद है। अब उनके संबंध में जांच में इम्लान किया जाएगा कि क्या वो लीगल रूप से चालान की राशि थी या अवैध वसूली की राशि थी। तो वो जब इसकी पोस्ट मशीन है, इनके संबंध में पूरी कंडीशन बनेगी, उसका अमाउंट को खोला जाएगा, उसके बाद ये क्लियर होगा। टीम ने घेराबंदी करते हुए 4 घंटे तक